भविष्य बहुत उज्जवल है, चिंता मत करो। और सबसे बड़ी बात है, हम तो साहब अब तक भाई भतीजा बात सुनते आए थे, पहली बार हमें जीजा साला बाद मिला है। देखिए साहब, अब मैं इस कवि सम्मेलन को थोड़ा सा ऊंचाई प्रदान करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में जितने भी बाहर के दूर दराज से कवि आए हैं, उससे पहले मैं चाहता हूँ आपका एक स्थानीय कवि जो बहुत ही मार्मिक कविताएं लिखता है, बहुत ही अच्छा नाम उसने बहुत ही कम उम्र में कमाया है, बड़े बड़े मंचों पर उसकी उपस्थिति होती है। मैं उसके सम्मान में बस इतना कहना चाहता हूँ कि सजने संवरने के लिए दर्पण जरूरी है, कि सजने संवरने के लिए दर्पण जरूरी है, अपने पूर्वजों के श्राद्ध में तर्पण जरूरी है, और बाहरी बट के वृक्षों को बाद में पूज लेंगे हम, मगर आंगन की तुलसी का प्रथम पूजन जरूरी है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आपके आंगन की तुलसी, जो हमारे बीच में आपके बिल्कुल पड़ोस इलाहाबाद से पधारे हैं, अच्छे गीतकार हैं भाई शिव इलाहाबादी जी को, और उनके सम्मान में बस इतना कहना चाहता हूं कि अपनी छोटी छोटी बातों में जाने क्या क्या कह देता है, अपनी छोटी छोटी बातों में जाने क्या क्या कह देता है, देखने में तो लगता है पौआ पर बोतल का मजा देता है। आप लोग जोरदार तालियां बजा करके भाई शिव इलाहाबादी का स्वागत करें सब। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मंचस्थ सभी महान कवियों को प्रणाम करता हूँ और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और बशीर बद्र के एक शेर के साथ शुरुआत करता हूँ कि बेवक्त अगर आऊँगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर आऊँगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, बेवक्त अगर आऊँगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, जब से चला हूँ बस मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूँ बस मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। प्रेम की बात करता हूँ और प्रेम की बात करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। और प्रेम के सफर में कभी मील का पत्थर नहीं देखा जाता, क्योंकि एक महान कलमकार ने कहा है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। और जिस्म की कोई बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की कोई बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो ये प्रेम की बातें हैं, प्रेम की बात करेंगे और ये सफर थोड़ा सा लंबा होता है। एक शेर से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये शेर देखिएगा कि उसके हर लफ्ज को उसके हर लफ्ज को मैं अपनी तबीयत लिखता, उसके हर लफ्ज को मैं अपनी तबीयत लिखता, था दिल का देवता कैसे उसे रुखसत लिखता, और हमारी जिंदगी की सांसें थी गिरवी जिसकी, हमारी जिंदगी की सांसें थी गिरवी जिसकी, भला मैं कैसे उसके प्यार की कीमत लिखता, भला मैं कैसे उसके प्यार की कीमत लिखता। और एक शेर से आपको और जोड़ने की कोशिश करता हूं कि मैं तेरे दर को छोड़ कर के कहां जाऊंगा, मैं तेरे दर को छोड़ कर के कहां जाऊंगा, तू तो माला है मैं मोती हूँ बिखर जाऊंगा, तू तो माला है मैं मोती हूँ बिखर जाऊंगा, मुझे तू अपना बना ले ओ मेरे ऐ हमदम, मुझे तू अपना बना ले ओ मेरे ऐ हमदम, तेरा अगर साथ रहा मैं भी संवर जाऊंगा, तेरा अगर साथ रहा मैं भी संवर जाऊंगा। और एक शेर और देखिएगा कि तू मेरे दिल की कहानी को रवानी कर दे, तू मेरे दिल की कहानी को रवानी कर दे, कभी भी ना हो खत्म ऐसी जवानी कर दे, मैं तेरे प्यार में सांसों को हिचकियां कर दूं,
मैं तेरे प्यार में सांसों को हिचकियां कर दूं, तू मुझे अपने मोहब्बत की निशानी कर दे, तू मुझे अपने मोहब्बत की निशानी कर दे। और प्यार में हर कोई मोहब्बत की निशानी हो जाना चाहता है। एक छोटी सी भूमिका है कि जब भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हमारे देश में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम सबसे ऊपर माना जाता है, प्रेम की जो कसौटी होती है उसमें उसको तोला जाता है। तो एक छोटी सी भूमिका है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बनते हैं तो गोपियां उनसे कहती हैं कि अब आप द्वारिकाधीश हो गए हैं, अब आपको हमारे प्रेम का कोई मोल नहीं होगा, अब आप हमें भूल जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी बात कही थी, उस बात को मैं गीत के माध्यम से आपके सामने रखता हूं, देखिएगा। तुम मेरे गीत का मुख्य आधार हो, तुम मेरे गीत का मुख्य आधार हो, कैसे तुम बिन कथानक ये हो पाएगा। तुम मेरे गीत का मुख्य आधार हो, कैसे तुम बिन कथानक ये हो पाएगा। वो मिलन की घड़ी है अधूरी अभी, वो मिलन की घड़ी है अधूरी अभी, चांद दीदार बिन कैसे ढल जाएगा। तुम मेरे गीत का मुख्य आधार हो, कैसे तुम बिन कथानक ये हो पाएगा। और इसी बीच में वो अपना पुराना समय याद दिलाते हैं, कहते हैं कि जो हमारा समय बीता हुआ था कभी प्रेमियों कैसे भूल सकता है। तो ये एक बंद और देखिएगा कि याद है आज भी प्यार की वो घड़ी, महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, शब्दों की यात्रा कीजिएगा, देखिएगा कि याद है आज भी प्यार की वो घड़ी, अंक में लेके जब तुमको बैठे थे हम। अंक का मतलब गोद होता है, यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो देखिएगा कि याद है आज भी प्यार की वो घड़ी, अंक में लेके जब तुमको बैठे थे हम। टिपटिपाती हुई बूंद बारिश की थी, गंध माटी की सौंधी थी, खोए थे हम। वाह 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 वाह। तुम अकिंचन हमारे गले लग गए, तुम अकिंचन हमारे गले लग गए, कैसे मानस पटल से वो हट पाएगा। तुम मेरे गीत का मुख्य आधार हो, कैसे तुम बिन कथानक ये हो पाएगा। तुम मेरे गीत का मुख्य आधार हो, कैसे तुम बिन कथानक ये हो पाएगा। और ये हमारा देश ऐसा है जहां पर प्यार की बात करना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। तो उस बात को भी याद दिलाते हैं और कहते हैं किस तरह से प्रेम में बंदिशें लगाई जाती हैं। देखिएगा 4 पंक्तियां और देखिए कि अनगिनत बंदिशें थी हवाओं में भी, अनगिनत बंदिशें थी हवाओं में भी, पर विरह ने निकटता की पहचान दी, रीति झूठी धरी की धरी रह गई, मूर्तियां रह गई मूर्त पाषाण की। छंद तुम संग अनूठे गढ़े प्रेम के, छंद तुम संग अनूठे गढ़े प्रेम के, कैसे मानस पटल से वो हट पाएगा। तुम मेरे गीत का मुख्य आधार हो, कैसे तुम बिन कथानक ये हो पाएगा। तुम मेरे गीत का। और चूंकि अभी कवियों की लिस्ट लंबी है इसलिए मैं अपने यात्रा को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल सही।